भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ जुड़कर श्वेता कपूर जी से एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि मेरा क्वेश्चन अधूरा भी रह गया था और मैम ने जिस तरह से अभी चर्चा की है कि आप अपने बच्चों को किस क्षेत्र में उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, तो मैम जैसे आपकी टेबल पर मैं देखता हूँ श्रीमद् भागवत गीता, आप भारतीय संस्कृति संस्कारों से भी बहुत सुशोभित हैं। तो आज की जनरेशन को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक आस्था में कितना डूबना चाहिए? देखिए, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता, यदि मैं पढ़ती हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ। हाँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदूइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, रिलीजन तो हमारा सनातन है। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये किसी एक धर्म की नहीं है। इसमें तो श्री कृष्ण ने हमें ये बताया है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये तो साइंस भी मान रहे हैं ना कि शरीर एक पैदा हुआ वो खत्म होगा, यही बातें उसमें बताई गई हैं। इसलिए गीता को सिर्फ एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ समझ के ना पढ़ें, और ये मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे सारे ज़रूर पढ़ें और समझें। सिर्फ पढ़ना कुछ नहीं होता यदि हम उसे ग्रास्प करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं, और कोई भी धर्म, चाहे वो सिखिज़्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है या सनातन धर्म में, कोई किसी को लड़ा नहीं रहा। हम कब लड़ा रहे हैं? जब क्योंकि हमें ऊपर के लेवल की बातें, हम ऊपर थोथे चना है जो बज रहा है, घना बज रहा है। अब आप देख लीजिए, हम अमृतपाल की बात करें। अब मैं कल देख रही थी न्यूज़ में कि सिख कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि नशा छुड़ा रहा है, लेकिन नशा तो बहुत सारे एनजीओ छुड़ा रहे हैं। आप ये देखिए, वो भारत तो तोड़ने की बात कह रहा है, तो क्या ये सही है? और कौन सा धर्म कह रहा है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने शहीदी प्राप्त करी किस लिए? धर्म के नाम पे नहीं करी। धर्म का मतलब क्या है? इट इज़ नॉट सिखिज्म, इट इज़ नॉट क्रिश्चियनिटी, इट इज़ नॉट सनातन। धर्म का मतलब है धर्म के रास्ते पे चलना, सही को सही बोलने की हिम्मत कर पाना ही धर्म है। तो जैसे आज की जनरेशन धार्मिक संस्थाओं में धर्म के नाम पर बहुत कम चर्चा करती हैं, अगर उनका उस तरफ एक ध्यान किया जाना चाहिए तो क्या स्कूल में ऐसा चैप्टर लगाना कोई एक ठीक रहेगा? देखिए, एक मोरल साइंस की क्लास लगाने से कुछ नहीं होगा जी। जब तक हम बच्चे को उसका साइंटिफिक कारण नहीं बताते कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अब नवरात्रों की बात करें, आज पहला नवरात्रा है, तो यदि हम इसके साइंटिफिक रीजंस देखें, ये व्रत उपवास करने के साइंटिफिक रीजंस देखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बढ़िया है। यदि आप उन्हें साइंटिफिक, हम अपने को हम मानते, मॉडर्न मानने का मतलब ये नहीं होता कि आप इन चीज़ों से पीछे हटें। मैं हमेशा कहती हूँ, सनातन में सूर्य को देवता कहा है। क्यों? देवता कौन है? देवी देवता कौन है? जो हमें जान दे रहे हैं, हमारे में प्राण फूंक रहे हैं। एक दिन सूरज नहीं निकलता, त्राही त्राही हो जाती है। एक दिन ज़्यादा चमक जाता है, लोग मरने शुरू हो जाते हैं। पीपल देवता क्यों है? पीपल देवता इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके आगे दिया जला रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि 24 घंटे वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जब हम ये साइंटिफिक बातें सबको बता देंगे, समझा देंगे, तो आप देखेंगे हिंदू सनातन धर्म से ज़्यादा साइंटिफिक आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। हमारे पास हर चीज़ का लॉजिक है। ये बच्चों को सिर्फ लॉजिक समझाना है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब तक आप लॉजिक का जवाब नहीं देंगे, वो बच्चा आपको अंधविश्वासी समझेगा। अंधविश्वास नहीं फॉलो करना है, और ये हमें बच्चों को गाइड करना है। कैसे गाइड होगा? वो साइंस के थ्रू होगा, वो नॉलेज के थ्रू होगा, और नॉलेज के लिए आपको कोई भी बुक पढ़नी है। तो ये देखिए, मैडम श्वेता कपूर जी ने बहुत पुरानी यादें दिला दी, जैसे कि बड़े बड़े महापुरुष, संत, साधु, गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, न जाने कितनी ही देवियों के नाम लेकर यज्ञ हवन करके अपने आप को सदा सदा के लिए अमर कर गए। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना ही इन्होंने मात्र एक विल्क नहीं बल्कि हर बात पर एक टिप्पणी करके इन्होंने ये कहा कि उसे समझकर अपने ध्यान और मन में आचरण उसका 100% उतारना ही उसे पढ़ लेना माना जाएगा। अब इन्होंने देश की अखंडता के लिए जिस तरह से खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों पर भी चर्चा की कि देखिए, देश संस्कृति और सभ्यता के अगर शिक्षित होता तो ऐसा नहीं होता, तो आने वाले समय में फिर हम इसी तरह धर्म और शिक्षा पर श्वेता कपूर जी से चर्चा करते रहेंगे।
तब तक के लिए सबको धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।